प्रताप यादव प्यार के मामले में बहुत ज्यादा सीधे हैं। तेज प्रताप चले जाएंगे, तेज प्रताप चले जाएंगे, अपने प्यार को छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे, लिख के ले लीजिए आप हमसे। तो अब वही तेज प्रताप यादव अपने प्यार का खुलेआम इजहार कर रहे हैं। उन्होंने प्यार किया, उनका कहना है कि प्यार करना कोई गलती नहीं है और हमने कोई गलती नहीं की है। फीलिंग्स बढ़ जाती है, तो इस फीलिंग्स को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तेज प्रताप यादव ने यह भी एक्सेप्ट किया है कि पोस्ट मैंने ही किया था। तो तेज प्रताप यादव ने दोबारा पोस्ट क्यों किया कि भाई मेरा अकाउंट हैक हो गया था? क्या उस समय प्यार को एक्सेप्ट करने में उनको कोई दिक्कत हो रहा था? एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया तो एक अच्छा पति बन गया। तो अब हम अच्छा पति भी नहीं, प्रेमी ना, पत्नी ऑलरेडी अगर कोई है आज के डेट में तो वो ऐश्वर्या है। प्रेमिका हो सकती है, पत्नी नहीं हो सकती है। पार्टी परिवार से भले बाहर हो गए हो 6 साल के लिए, लेकिन अभी भी वो लगातार अपने आवास पे जनता दरबार लगा रहे हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। भले पार्टी और परिवार से निकल गए हो, लेकिन तेज प्रताप यादव का कहना है कि हम जनता के दिल से नहीं निकले हैं। क्या लगता है आपको, हसनपुर से चुनाव लड़ेंगे? घर का भूला अगर शाम को वापिस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, गुमान नहीं था। लालू प्रसाद यादव वाली छवि कह सकते हैं आप। अगर वो कोई गलत निर्णय लेंगे तो ये जनता पर प्रभाव पड़ेगा। प्यार किया तो किया, कोई गलती नहीं की, ये शब्द लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव के हैं। तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव की प्रेम कहानी के चर्चे आम हो गए हैं। तमाम लोग जानते हैं कि मामला कहां तक पहुंच गया। तेज प्रताप यादव ने चोरी छुपे प्यार किया, प्यार सार्वजनिक हुआ, छीछा लेदर हुआ। उसके बाद पिता लालू प्रसाद यादव ने कड़ा निर्णय लिया, बेटे को पार्टी और परिवार से अलग कर दिया। यह मामला आप तमाम लोग जानते हैं, लेकिन इन दिनों तेज प्रताप यादव का पितृ प्रेम जगा हुआ है। तेज प्रताप यादव के भी चुनाव लड़ने की खबर सामने आई है। तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। और अब जो तेज प्रताप यादव उस समय जब उनका प्यार जग जाहिर हुआ, कहा यह करते थे कि हमारा अकाउंट हैक हो गया है, हमने कोई पोस्ट नहीं किया है, जो तस्वीरें वायरल हुई हैं वो झूठी हैं। लेकिन अब वही तेज प्रताप यादव अपने प्यार का खुलेआम इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं प्यार किया तो किया, कोई गलती नहीं की। प्यार सब करते हैं, आप भी करते होंगे, हम भी कर रहे हैं, तो कोई गुनाह नहीं किया है हमने। लेकिन गुनाह कब हो जाता है? गुनाह तब हो जाता है जब आप पहले से शादीशुदा हो, पत्नी से तलाक वाला मैटर चल रहा हो, मैटर खत्म हुआ भी नहीं है और आपकी आशिकी शुरू है। देखिए, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए देशवाणी न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर, रूबरू मिसेज इंडिया, अगले मिसेज बिहार रह चुकी बबीता मिश्रा जी। मैम, प्यार करना गलत तो नहीं है, हम भी कहेंगे, लेकिन तेज प्रताप यादव ने जो प्यार किया वो कितना सही है? प्यार तो श्री कृष्ण ने भी किया जी, और उनका प्यार तो जग जाहिर है जी। राधे कृष्ण आप जान रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात है कि रुक्मिणी भी थी और राधा भी थी। मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, कहीं ना कहीं जो ये आप देख रहे हैं तेज प्रताप का, ये एक बच्चे की जिद होती है। अगर आपने देखा होगा कि अपने पिता के बारे में बहुत प्यार करते हैं। हाँ, अगर आप सोचिए कि आज के डेट में पिता कह दे कि तुम उस प्यार को छोड़ के चले आओ, तो मैं आपको कहती हूँ कि तेज प्रताप वो प्यार व्यार भूल जाएंगे और वो अपने पिता और माता के पास में वापस आ जाएंगे। एक मौका उनको चाहिए, फिर से उनको मौका चाहिए कि कैसे हम अपने आप को साबित करें, तो कैसे हम उस घर तक पहुंचे। देखिए, एक बेटा है वो, और जब बेटा दूर होता है तो माता पिता भी को भी तकलीफ होती है। बच्चों को अगर आप अपने कलेजे के टुकड़े को अगर आप बाहर करते हैं तो इसका मतलब ये होता बहुत कठिन आपने निर्णय लिया है, और ये 6 साल का निर्णय है। ये इंटरव्यू में बस वही दर्शा रहा है कि भाई हमने प्यार क्या गलती थोड़ी ना की है। तो अगर माँ बाप हमको माफ कर दे तो हम घुस के अपने माँ बाप के चरणों में तो चले आएंगे। यही उनका एक मैसेज है। इस मैसेज को आप समझिए, इसको अदर वे में लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, आपने भी कभी प्यार किया होगा, स्कूल लाइफ में भी प्यार किया होगा, अब आप शादी हो गई, तो ये जो प्यार है इसको प्यार ही कहते हैं। कभी भी आपने फ्यूचर में किसी से प्यार किया होगा और वो आपके सामने आ गई तो आप कहेंगे कि हाँ, कभी हम इससे प्यार करते थे, मेरा भी ये मेरी प्रेमिका थी। तो ये शब्द जो है ना वो हमेशा आपके पास रहेंगे। लेकिन यहाँ है ना कि हम अभी अगर ऐश्वर्या को अगर साइड कर दे, लेकिन प्यार अगर है तो है। अगर प्यार
कहाँ खत्म हो रहा है। अच्छा, प्यार आपका कहना वहाँ है कि खत्म होगा कि आपका अगर कहना है वहाँ- कि तेज प्रताप यादव ने जो प्यार किया वो सही किया, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन मैम, जिस तरीके से इंडिया टीवी को इंटरव्यू देने के दौरान तेज प्रताप यादव ने कहा कि भाई प्यार किया है, कोई गलती नहीं की है, हमने प्यार किया, आप भी प्यार करते हैं, सब प्यार करते हैं, किया, मैंने कोई गुनाह चोरी नहीं नहीं किया, की। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। हाँ, लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि आपने जो पोस्ट किया था शुरुआत में, तेज प्रताप यादव ने यह भी एक्सेप्ट किया है कि पोस्ट मैंने ही किया था, तो तेज प्रताप यादव ने दोबारा पोस्ट क्यों किया कि भाई मेरा अकाउंट हैक हो गया था? क्या उस समय प्यार को एक्सेप्ट करने में उनको कोई दिक्कत हो रहा था, और अब प्यार को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तब क्या हो गया था? देखिए, अब जहां तक मुझे लगता है, बच्चों में जब डर रहता है तो वो कहता है कि हाँ हम नहीं किए। जब हमें पनिशमेंट मिल गया जी, जब हमको अपने माता पिता से दूरी हो गई और माता पिता अच्छा बेटा नहीं बन पाया तो एक अच्छा पति बन गया। तो अब हम अच्छा पति भी नहीं, प्रेमी ना, एक अच्छा प्रेमी बन रहे हैं। जिससे भी उसकी रिलेशन है वो पत्नी नहीं है जी। पत्नी ऑलरेडी अगर कोई है आज के डेट में तो वो ऐश्वर्या है जी। प्रेमिका हो सकती है, पत्नी नहीं हो सकती है। और कहीं ना कहीं देखिए, प्यार पे पाबंदी नहीं हो सकती। शादीशुदा मर्द को भी प्यार हो जाता है, शादीशुदा महिला को भी प्यार हो जाता है। तो कई ऐसे उदाहरण कई ऐसे मैटर है कि भाई ड्रम में आप अपने पति को ही पैक करवा देती है, प्रेमी से मिलकर ले जाके मार दे रहे हैं। तो तेज प्रताप तो किसी को ड्रम में पैक नहीं कर रहे हैं ना, उसने सिर्फ इतना ही कहा है भाई कि हाँ प्यार किया है, गलती नहीं की है। मतलब अपने गलती को सुधार तो सकते हैं ना, कैसे सुधार सकते और हैं? ये जो उनकी पहले पत्नी ऐश्वर्या है, जो वो दुख भोग रही हैं, उनका क्या होगा? वो जो रो रही हैं, बिलख रही हैं, तो उनका क्या होगा? वो तो देखिए, रही बात डाइवोर्स की, तो वो तो ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है। और जब एक रिश्ते कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच जाते तो उसका अंत, चाहे वो 5 साल बाद हो चाहे 10 साल बाद हो, वो निश्चित है कि उन दोनों का रिश्ता टूटेगा। कुछ कम कुछ ज्यादा में, लेकिन रिश्ता टूटेगा। लेकिन इस टूटने के कगार में अगर किसी के साथ इंटीमेसी हो जाती है, फीलिंग्स बढ़ जाती है, तो इस फीलिंग्स को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर किसी का जीवन है, चाहे वो ऐश्वर्या राय का जीवन हो, चाहे वो तेज प्रताप यादव का जीवन हो, हाँ बुढ़ापे में आप एक लंबे समय तक शादी नहीं कर पाएंगे। अब एक 55-60 साल के हो जाएंगे तो शादी करेंगे तो आदमी हंसेगा ना जी। बिल्कुल। तो देखिए, जो मैटर है, कम से कम हमें जहां तक लगता है कि तेज प्रताप यादव बहुत सीधे इंसान हैं जी। प्यार के मामले में बहुत ज्यादा सीधे हैं और उनको ये पता नहीं होता है कि अगला आपका इस्तेमाल कर रहा है कि आप खुद इस्तेमाल हो रहे हैं। हाँ, तो अभी जो मैटर है ये है कि अभी आना है तो उनको राजनीति में आना है, और जब बातें होंगी तो हर सवाल तो हम भी पूछते हैं ना, तो हम ये भी बात पूछेंगे कि ठीक है आप राजनीति में आ रहे हैं, लेकिन वो पोस्ट का क्या हुआ? तो ये पोस्ट का क्या हुआ? तो वो जवाब देंगे कि हाँ ये पोस्ट तो हमने डाला था, डर से डाला था। अब जब माता पिता एक्सेप्ट कर ले और माता पिता कहे कि नहीं तुम सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाओ, तो आज देख लीजिए आप, तेज प्रताप चले जाएंगे। तेज प्रताप चले जाएंगे, अपने प्यार को छोड़ देंगे। बिल्कुल छोड़ देंगे, लिख के ले लीजिए आप हमसे। तो क्या लगता है, लालू प्रसाद यादव ने ये ट्रिक नहीं आजमाया होगा? बिल्कुल। मुझे लगता है कि एक कोशिश तो माँ बाप का होता ही है बच्चों के प्रति। तो तब क्यों नहीं गए थे? तब क्यों नहीं गए? अब जो तरस है, आप देखिए ना, आंखों में तरस जब तो है ना, किसी भी चीज की कमी होती है तब उसका एहसास होता है। बच्चे को मान लेते, माँ बहुत प्यार करती है, पिता बहुत प्यार करते हैं, जब हम प्यार से समझाते हैं तो नहीं समझता है। हाँ, जब 2 थप्पड़ लगाते हैं तो समझता है कि नहीं समझता है। अगर बच्चा अगर गलत रास्ते में भटक रहा है तो हम उस बच्चे को पनिशमेंट देंगे, और लेकिन सीने में पत्थर रख के देंगे। हम जानते हैं कि वो जगह उसके लिए गलत है, वो जो काम कर रहा है वो गलत है, वो समाज के लिए नहीं। और देखिए, वो एक आम लड़का तो है नहीं, वो एक पॉलिटिकल परिवार से और सबसे बड़ी बात है रह चुके हैं, विधायक जिसके पिता मुख्यमंत्री है, जिसके भाई उप मुख्यमंत्री रहे, खुद वो मंत्री रह चुके हैं। तो अगर वो कोई गलत निर्णय लेंगे तो ये जनता पर प्रभाव पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं शब्दों का एक जो व्याख्या है ना, उसको समझिए।
मतलब झांप तोप के ये मतलब बातें तेज जो है प्रताप ने उस वो समय तेज समझदारी से काम लिया, क्योंकि उनको आगे जनता के बीच ही जाना है, और क्योंकि अभी भी जनता के बीच बिल्कुल, जाना है, अभी भी जनता और के कहीं बीच ना जाना है। कहीं वो अभी भी अपने ये जो मैसेज है वो अपने फैमिली को दे रहे हैं जी। कि हमको अपना लो, अपना लो, अपना लो, हम भी शामिल हो जाएंगे। जी, जी। और जनता तो, लेकिन देखिए एक माँ बाप का कर्तव्य ये होता है कि अगर वो कहे कि हाँ हम सब कुछ छोड़ के माँ बाप आपके पास आ रहे जी, हैं, तो जी। कल वो माँ बाप अपने सीने से लगा लेगा। जी। लेकिन यहाँ थोड़ी सी दुविधा लगती है मुझे, जी। जब तक खुद तेज प्रताप यादव अपनी माँ के पास नहीं जाएंगे तब तक ये चीजें नहीं खुलेगी। और रही बात आप भले जनता प्यार के के बीच, मामले में वो बिल्कुल। गलती ना की हो, लेकिन परिवार के मामले में गलती अब आप हो देख गई। लीजिए भाई, कुछ दिन आप पनिशमेंट दे सकते हैं जो आपने दे दिया। मुझे लगता है कि राबड़ी देवी जी और लालू यादव और उनके भाई को अपने बड़े भाई को घर में लाना चाहिए। और एक होता है ना कि हाँ चलो, एक कहावत है कि घर का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो हम उसे भूला भी नहीं कहेंगे। और कहीं ना कहीं एक अच्छा नेता तो है तेज प्रताप यादव जी, और इतने देखिए संस्कार है इसमें, नो डाउट। तेज प्रताप जी के पास में अगर कोई भी एक गरीब व्यक्ति, जब वो मंत्री थे उसके पास वो जाता था तो बिना नाश्ता के, बिना पानी के, मैंने खुद देखा है। आप कई बार खुद गई हैं, मुझे ताज्जुब कई हुआ। पीड़ित को लेकर गई हैं। बिल्कुल मैं गई हूँ पीड़ित को लेकर के, और उन्होंने बकायदा उसको बहन कहा कि भगवान श्री कृष्ण जिस तरीके से बहन को इज्जत सत्कार देते हैं, सम्मान देते हैं, उनको सम्मान देते हैं, वो आप हमारी बहन है। मतलब उस लड़की को बहन का दर्जा दे करके उनकी समस्याओं का समाधान किया, उसको पानी पिलाई, उसको एक मिठाई खिलाया। ये बहुत बड़ी बात है। तेज प्रताप में वो बात तो है कि हाँ, एक मंत्री होने के बाद उसमें कोई गुमान नहीं था। लालू प्रसाद यादव वाली छवि कह सकते हैं आप। लालू प्रसाद यादव लोगों में घुल मतलब कर रहा एक अलग उस शख्स में हमने वो चीज देखा। वो समस्या समाधान फोन पे ही करते थे, मैंने देखा है। और मैं ये देख रही थी अभी भी जनता दरबार लगा रहे हैं, जैसे खुद अभी पार्टी परिवार से भले बाहर हो गए हो 6 साल के लिए, लेकिन अभी भी वो लगातार अपने आवास पे जनता दरबार लगा रहे हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। और देखिए, आपने प्यार मोहब्बत परिवार की बात की और राजनीति का आपने जिक्र किया है, तो हम सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए लगातार ये सवाल हो रहा है और ये सुर्खियों में है कि क्या वो हसनपुर से चुनाव लड़ेंगे। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो क्या कुछ रिस्पांस जनता का होगा, क्योंकि भले पार्टी और परिवार से निकल गए हो, लेकिन तेज प्रताप यादव का कहना है कि हम जनता के दिल से नहीं निकले हैं। क्या लगता है आपको, हसनपुर से चुनाव लड़ेंगे? मुझे लगता है कि एक मैसेज है जी। उस मैसेज में उनकी फैमिली को तक वो मैसेज पहुंचाई है कि हमें अपने पार्टी में फिर से शामिल कर लो। प्यार ही न किए, गलती तो नहीं न किए हैं, हम आपसे माफी मांग लें। ये बात है, ये तेज प्रताप जी का बात है कि हम प्यार न किए हैं, गलती थोड़ी न किए हैं। अच्छा, ये सब तो हम आकलन कर रहे हैं। बबीता जी एक चीज बताइएगा, ये सब तो हम आकलन कर रहे हैं, क्या कितना जल्दी तेज प्रताप यादव का टोटल जो हम कह सकते हैं कि पूरी जानकारी आप कितने दिन में तेज प्रताप यादव की दर्शकों तक रख देंगी? क्योंकि हम भी चाहते हैं कि तेज प्रताप यादव से आप बातचीत करें जाकर, और जो भी मामला है तमाम चीजें आप दर्शकों तक रखें। कितने दिनों में? मैं कोशिश करूंगी कि अगर तेज प्रताप जी अपनी बातों को खुद आके कह दे तो इसे बेटर क्या है। हाँ, तो आने वाला वक्त हमें लगता है कि ये जो आज इन्होंने कुछ एक सूत्री बम फोड़ा है, आने वाले के इंटरव्यू, हाँ, आने वाले समय में हो सकता है ये परमाणु बम हो। परमाणु बम देशमा न्यूज पे के माध्यम से तमाम दर्शकों में तमाम जानकारी हमारी कोशिश रहेगी, और दिल की बात मैं जरूर उनकी बात दर्शकों तक सुनाने की कोशिश करूंगी। बिल्कुल। हाँ, व्यस्तता है, ऊपर से चुनाव करीब है, प्रेशर है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हो सकता है अपनी माँ को रिझाने का काम कर रहे हैं, अपने पिता को अपने दर्द बयां कर रहे हैं, अपने दिल की बात बताना चाह रहे हैं। और वो दिल की बात सिर्फ एक टेलीविजन ही बता सकता है, एक सोशल मीडिया
इन्फ्लुएंसर ही बता सकता है जी। और हम जैसे पत्रकार बता बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल, देखिए हमारी कोशिश रहेगी तेज प्रताप यादव से जुड़े जो भी मामले हैं, जो भी रूमर्स कहें या फिर सच्चाई भी जो है, वो तमाम चीजें अभी खुद तेज प्रताप यादव सामने आकर रख रहे हैं और हम चाहेंगे कि हम भी उनका इंटरव्यू करें और तमाम चीजें आप तक रखें, क्योंकि तेज प्रताप यादव देखिए भले तेज प्रताप यादव ने अभी फिलहाल गलती की हो परिवार के मामले में, लेकिन उन्होंने प्यार किया। उनका कहना है कि प्यार करना कोई गलती नहीं है और हमने कोई गलती नहीं की है। सही बात है, प्यार करना कोई गलती नहीं है, तेज प्रताप यादव ने प्यार किया है तो कोई गलती नहीं की है, लेकिन स्थिति थोड़ी विपरीत रही है, इस वजह से तेज प्रताप यादव थोड़ा ट्रोल हुए हैं। लेकिन अभी इन दिनों जो चर्चाएं हो रही हैं कि तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ सकते हैं, हसनपुर से ही चुनाव लड़ने वाले हैं, इस बात की चर्चाएं लगातार हो रही हैं। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव से वीडियो कॉल के माध्यम से जब बात हो रही थी तब भी ये चर्चा हुई थी और अब भी चर्चाएं तेज हो गई हैं कि तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे। उनका कहना है कि हम जनता के बीच हमेशा से हैं और आगे भी रहेंगे, पार्टी से निकाला गया है, जनता के दिल से नहीं। जनता के दिल में अभी भी तेज प्रताप यादव राज करते हैं, वो उनका कहना है। आगे क्या कुछ होता है, क्या कुछ तेज प्रताप यादव के मामले में बाहर निकल कर आता है और हम क्या कुछ आप तक रखने की कोशिश करते हैं, आगे देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए बने रहें देशवार न्यूज के साथ। आपकी क्या राय है, क्या तेज प्रताप यादव ने प्यार करके कोई गुनाह कर दिया या फिर प्यार किया तो कोई गलती नहीं की, जैसा कि तेज प्रताप यादव ने कहा है? ये भी आपकी राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।